Good morning all of you, this is Gaurav and in this video we are going to start our microeconomics and हम लोगों ने अप टू सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड टुडे विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 विच इज़ द यूटिलिटी, राइट। सो यूटिलिटी एक ऐसा टर्म है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन वर्ड है, कई बार हम लोगों ने सुना भी होगा। सो यूटिलिटी टर्म होता क्या है? इट इज़ अ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सबसे पहले दिमाग से क्लियर कर लो कि यूटिलिटी जो टर्म है ये होता क्या है? इट इज़ अ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब ह्यूमन का ऐसा नेचर है कि वो कभी भी किसी भी चीज़ से ज़्यादा लंबे टाइम तक सेटिस्फाइड नहीं रहता है। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी गिरता रहता है, कम होता रहता है। तो आपकी जो यूटिलिटी है ये एक ऐसा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है जो कि टाइम के साथ साथ क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम इन डेजर्ट, मैं किसी रेगिस्तान में हूँ, ठीक है, एंड आई एम वेरी मच थर्स्टी, ठीक। और उस मोमेंट में अगर मुझे एक पानी की बोतल कहीं से मिल जाती है तो अगर कोई पर्सन उस 10 रुपीज़ की बोतल के लिए मुझसे 100 रुपीज़ का भी चार्जेस लेता, ठीक, 10 रुपये की मैंने पानी की बोतल रेगिस्तान में खरीदी है जहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही थी, ठीक है, बट उस कंडीशन में वो 10 रुपये की जो पानी की बोतल है उसकी जो पहला जो घूंट में पीऊँगा, ठीक है, वो मुझे 100 रुपीज़ का सेटिस्फेक्शन देगा। अगर 100 रुपये में उससे चार्ज करते तो शायद मैं उसके दे देता उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक। बट जैसे जैसे मैं पानी पीता जाऊंगा टाइम के साथ साथ क्या होगा? मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि वो चीज़ जब मैंने एक बार कंज्यूम कर ली है, सपोज मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट वाटर का पी लिया है जिससे कि मेरी प्यास बुझ गई है, उसके बाद जब मैं अगर मैं पानी हाथों हाथ पी लेता हूँ तो फिर क्या होगा? वापस से जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो उतना नहीं रहेगा जितना कि मैंने जब फर्स्ट टाइम पिया था उतना रहेगा। थर्ड क्लास जब मैं पीऊँगा पानी का तब उस टाइम पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। फोर्थ क्लास शायद जब मैं पीऊँ तब तक मेरे बॉडी के अंदर पानी पीने के लिए कैपेसिटी बचेगी नहीं भाई बहुत पानी पी लिया, बहुत पानी में नहीं पी सकता हूँ, ठीक। तो उस टाइम पे बिल्कुल मैं अपोज करूँगा, दैट मीन्स मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो गया? 0। बट उसके बाद भी अगर सपोज किसी फ्रेंड ने मुझे ज़बरदस्ती पानी पिला दिया तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ चल जाएगा? नेगेटिव में। शायद उसको मैं एक बार पिटाई भी कर दूँ, बेटा पड़ जाए उसके एक बार दोस्त, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो क्या होता है? आपका टाइम गिरता जाता है अगर किसी भी गुड्स को मैं फ्रिक्वेंटली, याद रखना कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं। पहली चीज, एक जो गुड्स है उसको मैं फ्रिक्वेंटली कंज्यूम करना चाहिए। दूसरी चीज, एक पर्टिकुलर अमाउंट उसमें होना चाहिए। सपोज आप मुझे एक बूंद पिला रहे हो तो ऑब्वियसली फर्स्ट ड्रॉप पे मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन देगी जितना मुझे सेकंड ड्रॉप देगी। तो होना क्या चाहिए? एक मिनिमम मेजर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वो जो मिनिमम मेजर है वो मिनिमम मेजर के साथ साथ जो कंज्यूम कर रहा हूँ वो कंजम्पशन में क्या होना चाहिए? फ्रिक्वेंट होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर आपकी वहाँ पे सेटिस्फाई होती है तो इसके बाद जो भी एडिशनल यूनिट आप लेते हो, सेकेंड यूनिट हो चाहे थर्ड यूनिट हो, वो यूनिट आपको हमेशा जो सेटिस्फेक्शन देगी वो पहले वाले के मुकाबले कम ही देने वाली है, ठीक है। तो ये होता है आपकी यूटिलिटी। नाउ अब अगर मैं यूटिलिटी की बात करूं तो यूटिलिटी जो टर्म है इसके अंदर आपकी दो टर्म्स आती हैं। द फर्स्ट वन इज अ मार्जिनल यूटिलिटी एंड द अनदर वन इज टोटल यूटिलिटी। अब दोनों टर्म होती क्या है? ठीक, मार्जिन तो हम लोगों ने सुना है कि जिसकी बीच में गैप है मार्जिन वगैरह निकालना, ठीक है, और टोटल तो शायद सबका टोटल होगा। इसी तरह की टर्म होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने फर्स्ट ग्लास पिया पानी का, उसने मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन दिया, सेकंड ने मुझे थोड़ा सा कम दिया, थर्ड ने मुझे और थोड़ा कम दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल के तौर तो सपोज एक ने मुझे, जब मैंने फर्स्ट ग्लास पिया, फर्स्ट यूनिट मैंने कंज्यूम करी, एक सिंपल बात है, अगर मैं यूनिट कंज्यूम करूंगा ही नहीं तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा? 0, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी तो बेटा होना ही नहीं, ठीक है। नाउ फर्स्ट यूनिट अगर मैं कंज्यूम करता हूँ, एक ग्लास मैंने पानी का पिया है और मुझे अगर टोटल यूटिलिटी मिली कितनी? 15 की, तो क्योंकि ये फर्स्ट ही है इसीलिए मेरा एमयूवी क्या रहेगा? 15 ही रहना है, क्योंकि दोनों में क्या होगा? सेटिस्फेक्शन लेवल फर्स्ट यूनिट ही कंज्यूम करिए तो सेम ही रहना है। बट दूसरा ग्लास जब मैंने पिया तो दूसरे ग्लास में मुझे कितना सेटिस्फेक्शन दिया? सिर्फ
13 का। कितना दिया? सिर्फ 13 का। अब अगर कोई मुझे बोले कि भाई अभी तक मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 15 पहले से मिला था, 13 मुझे सेकंड से मिला है, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा मेरा? 28। कितना हो जाएगा? 28। तो अप टू सेकंड क्लास मुझे जो सेटिस्फेक्शन दिया है उस पानी ने, वो कितना दिया है? 28। फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 मिनट और कंज्यूम करी और मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिला भाई? 12। कितना मिला? 12। तीसरे क्लास में मुझे सेटिस्फेक्शन कितना दिया? 12 दे दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अभी तक 3 ग्लास पी रहा हूँ मैं पानी के, तीनों ग्लास मिला के मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है भाई? 40 का। कितना मिल रहा है? 40 का। ठीक है। अब इसके बाद ये फ्रीक्वेंटली आपका गिरता ही जाएगा, ये फ्रीक्वेंटली आपका गिरता ही जाएगा। एक पॉइंट पे आके आपका ये क्या हो जाएगा? 0। एक पॉइंट पे आके ये कितना हो जाएगा? 0। फॉर एग्जाम्पल इसी पॉइंट के बाद अगर 0 हो जाता है, जैसे कि इतना गेट कभी आता है नहीं, बट एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि सपोज किसी पॉइंट के बाद क्या हो जाता है? ये 0 हो जाता है, तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मुझे अप टू 4th यूनिट पे कितना मिलना है? सिर्फ 40 ही मिलना है। कितना मिलना है? 40 ही मिलना। तो इसके बाद अगर मुझे किसी ने एक और क्लास जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करी, तो मेरा सेटिस्फेक्शन चल जाएगा बेटा माइनस में। ठीक है, चपेट पड़ सकती है सामने वाले को कि भाई अब कितना पिलाएगा पानी। तो पानी जो है भाई तो कैपेसिटी है आपकी, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलना है, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल चल जाएगा ये 35। अब इससे एक चीज तो आपके दिमाग में आ गई होगी कि mu जो है मेरा ये नेगेटिव में जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है मेरा ये नेगेटिव में जाता है, लेकिन tu कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 5वां ग्लास पानी का पीने के बाद क्या 6th या 7th ग्लास में पी सकता हूँ क्या? फॉर एग्जाम्पल 6 में पी लिया तो फिर कितना माइनस में चल जाएगा बेटा? ठीक है। और कभी भी आपका जो है tu माइनस में नहीं जाता है, हमेशा mu भी आपका माइनस में जाएगा। इज इट क्लियर? अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज होती क्या है। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं tu की बात करूं, ठीक है, मैं बात करूं tu की, सो आपका जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी की हमने एक बात करी थी कि वो फ्रीक्वेंटली क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। ठीक है। तो ये मेरा बना लूंगा बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है। अगर कभी भी आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि सर इस तरफ क्या लिखना होता है, तो जिस भी चीज़ का हम लोग ग्राफ बनाते हैं उसी का हम लोग क्या करते हैं? नाम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम लोग यूटिलिटी की ग्राफ बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? यूटिलिटी। चाहो तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी भी लिख सकते हो, वो भी सही होगा, लेकिन उस कंडीशन में यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे? टोटल यूटिलिटी ही बनाएंगे। ठीक है। ये काउंट होने वाली है आपके बेटा यूनिट्स में। ठीक है ना। अब देखिए टोटल यूटिलिटी के साथ सीन क्या था कि वो स्टार्टिंग में 0 थी। ठीक है नहीं थी भाई? जब कोई यूनिट मैंने कंज्यूम नहीं करी है तो उसकी जो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा वो भी कितना रहना है? 0 ही रहना है। जैसे जैसे मैं यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करने लगूंगा मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बेटा? बढ़ेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके मेरा सेटिस्फेक्शन क्या हो गया? बिल्कुल 0 हो गया। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th यूनिट पे आगे क्या हो गया? वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे जिसको बढ़ाना है तो यहाँ पे इसको 0 करोगे तो ये हाईएस्ट पीक यहाँ पे रुक जाएगा। इसके बाद क्या है हमारा? वो गिरेगा। इसके बाद क्या होगा? वो गिरेगा। तो ये सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा क्या हो रहा है बेटा? गिर रहा है। आपको याद होगा 5th यूनिट के बाद वो सीधे 5 पॉइंट टूटा था, ब्रेक हुआ था पॉइंट बी का, तो वो नीचे की तरफ गिरता है। लेकिन कभी भी क्या होगा बेटा? आपका नेगेटिव या फिर ऑरिजिन को टच नहीं करेगा। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी? आपकी मार्जिनल यूटिलिटी की, तो हम लोग यूनिट्स में ही काउंट कर रहे हैं। सेम मेजर से बेटा भी
क्वांटिटी, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी में क्या था, हम लोगों ने देखा था कि जो फर्स्ट पॉइंट था वो सबसे हाईएस्ट था, उसके बाद जितने भी नंबर्स थे वो फ्रीक्वेंटली गिर रहे थे, ठीक है। तो ये यहाँ से एक सीधी आपको लाइन ले लेनी है बेटा, ताकि आप लोग गलती ना करें। और यहाँ से आपको पॉइंट आपका सबसे फर्स्ट होगा, वहाँ से इसको लाइन निकालते हुए आपको खींच देनी है। ये आपका माइनस में नंबर चल जाएगा बेटा जी, ठीक है। आपका प्लस में आ रहा है, इट्स योर ओरिजिन, क्लियर है पॉइंट। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आपका टीपी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, उस टाइम पे आपका एमयू क्या रहता है, 0 पे होता है। अब इसके अंदर कंडीशंस हम लोग लिख सकते हैं, इस ग्राफ के हम लोग कंडीशंस लिख सकते हैं। कंडीशन में क्या क्या लिख सकता हूँ, देखिए। जब मेरा टीयू सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे था, टीयू क्या था, हाईएस्ट पॉइंट पे था, उस टाइम पे एमयू जो था वो क्या था, 0 था। एक ही नहीं है, टीयू सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे एमयू मेरा कहां पे है, 0 पे, ठीक है। सेकंड कंडीशन, जब आपका टीयू बढ़ रहा था, ये पूरी लाइन बढ़ रहा है, इस टाइम पे मेरा एमयू क्या हो रहा है, गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है मेरा एमयू, क्लियर है। अब अगले पॉइंट पे आ जाओ भाई। जब टीयू मेरा गिर रहा है, दैट मींस मेरी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, गिर रही है। इस पॉइंट पे मेरा जो एमयू है ये क्या चला गया, नेगेटिव। एमयू क्या चला गया मेरा, नेगेटिव चला गया, क्लियर है ये पॉइंट भी। ये टीयू मेरा देखो बेटा तो यहाँ से गिर रहा है और एमयू मेरा आ जाता है इस टाइम पे नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, टीयू नेवर बी 0 और टचेस टच द ओरिजिन। ना तो ओरिजिन को टच करेगा टीयू कभी भी, ना ही कभी वो नेगेटिव जाने वाला है, ठीक है। ना तो 0 होगा और ना ही नेगेटिव होगा, सिंपल से लिख देना बेटा। ना तो टीयू आपका 0 रहेगा और ना ही 0 आपका टीयू नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा कि MU कैन बी नेगेटिव और 0। MU जो है ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है और 0 पे भी आ सकता है, बट TU कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग, आप लोग देखिए रिलेशनशिप में आपको समझा दिया है, मैंने आपको दोनों यूनिट्स बता दिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग चलने वाले हैं, एक टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पर बाय मिस्टेक मिस कर दिया है, वो है आपका कार्डिनल और ऑर्डिनल मेजरमेंट्स, ठीक है। दोनों होते क्या हैं इसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने इतना तो आपको बता दिया था कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो हम लोग काउंट करते हैं थ्रू द यूटिलिटी। अब अगर मैं मेरे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको काउंट करूं किसमें, कार्डिनल नंबर्स में, दैट मींस 1 2 3 इसी नंबर में। अभी हम लोग क्या कर रहे थे इसको, जैसे मैंने नंबर्स लिखे थे ना बेटा कि मुझे जो है फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे 20 मिले सेटिस्फेक्शन लेवल, सेकंड पे मुझे 30 मिला, जो मतलब हर एक में गिर रहा था, फर्स्ट पे 30, सेकंड पे 20, देन 10, देन 0। तो सेटिस्फेक्शन लेवल को अगर मैं नंबर्स में काउंट करता हूँ, सेटिस्फेक्शन लेवल को अगर मैं नंबर्स में काउंट करता हूँ, तो उस तरह के सेटिस्फेक्शन लेवल को हम क्या बोलने वाले हैं, कार्डिनल मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। और वहीं पे अगर जो मैं मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको काउंट करूँ किसमें, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, जैसे कि ये फर्स्ट यूनिट काउंट कंज्यूम करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। सेकंड पे थोड़ा सा ओके था, थर्ड पे तो काफ़ी कम सेटिस्फेक्शन था भाई। फिफ्थ यूनिट जब मैंने कंज्यूम करने पे आया ना मैं, तब तो भाई मेरा पानी पीने का मन ही नहीं था। क्या मैंने वहाँ पे नंबर्स यूज में लिए, पूरे सेंटेंस में कहीं भी नंबर्स यूज में नहीं लिए। मैंने क्या बोला है, इट्स वेरी गुड, इट इज़ हाईली सेटिस्फाइड मी, ठीक है। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल लो है, यहाँ पे मीडियम सेटिस्फेक्शन
था, इस तरह के मैंने वहाँ पे वर्ड्स को यूज में लिया है। तो अगर इस तरह से हम लोग सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी ऑर्डिनल मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। नाउ हम लोगों को जो है इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग जो ये पूरी कैलकुलेशन आगे करने वाले हैं वो किस यूटिलिटी के मेजर्स पर करते हैं, कार्डिनल मेजर्स ऑफ यूटिलिटी, क्योंकि बिना किसी नंबर के हम बेटा इजीली ग्राफ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है? आई होप क्लियर होना चाहिए आपको। याद रखिए अगर आपको कंपैरिजन पूछता है, अगर आपको कंपैरिजन पूछता है एग्जामिनेशन में, तब आपको यही वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा। बट इन केस अगर आपसे कंपैरिजन नहीं पूछता है, आपसे सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि आप समझा दीजिए कि टोटल यूटिलिटी क्या है या मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, या फिर आप क्या है दोनों का ग्राफ एक साथ ही बना दीजिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपल सा ग्राफ बनाना है ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो, आप लोग दूसरी टॉपिक्स पे दूसरे क्वेश्चन पे फोकस कर सकें। तो क्या होगा, देखिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया बेटा। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से गिरता है, बोला था मैंने गिरता है, ये नेगेटिव भी जाएगा, याद रखिएगा जीरो पे भी आ सकता है। आपका टी जो है वो यहाँ से बढ़ता है, टी जो है वो यहाँ से बढ़ेगा, इसको यहाँ से गिरा मत देना अभी, अगर गिराते हो तो इसको भी नेगेटिव पे लेके जाना। ठीक है, अगर इसको नेगेटिव पे लेके चले जाते हो अगर इसको नेगेटिव पे लेके जाओगे तभी जाके आपको बेटा जी इसको यहाँ से गिराना है। ठीक है, लेकिन आपको सिंपल सी करना क्या है, आपको इसको भी गिरा देना है और इसको भी बढ़ा देना है। ये आपका हो गया बेटा जी MU और ये हो गया आपका PU। समझ में आई बात नहीं आई? अगर आपको इसको गिराना है आगे जाके तो इसको जीरो से नेगेटिव पे लेके आ जाना, तभी जाके आप PU को गिरा सकते हो। अगर TU भी आपका फ्रीक्वेंटली बढ़ता रहेगा और MU भी आपका फ्रीक्वेंटली गिरता रहेगा। ठीक है, अगर ये बनाते हो तो भी आपको एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे। बट अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाए TU और MU के बीच में, तब आपको यही वाला ग्राफ